कि लखनऊ यूनिवर्सिटी लेती है फीस थोड़ा आई एक, आप गलगोटिया पूछ लीजिए कितना फीस हो तो अपने खोज ले आया, पता नहीं कहाँ कुत्ता कि हमने बनाया है, आ गया चाहे। यही सब यूनिवर्सिटियाँ हैं। जब इनको यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक आया था तो खड़ा होकर मैंने विरोध किया। अब योगी आदित्यनाथ कहीं लगता है कि नशे में है। कुछ लोगों ने बताया है कि महाराज जी आप बुरा मत मानिए, वो गांजा पीते हैं, तो वो पिए रहे होंगे तो बोल दिया। हम इसकी वस्तुस्थिति नहीं जानते हैं, लेकिन इस समय जो लोग आके बता रहे हैं अलग अलग तरह से बातें बता रहे हैं। दोस्तों, बीते 12 सालों का वक्त गवाह है, इतिहास गवाह है और हर शख्स गवाह है कि जब जब नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी का प्रोपेगेंडा एजेंडा, उनका झूठ बेनकाब हुआ है, जब जब नरेंद्र मोदी की सरकार, उनके चेले चपाटों ने देश की लुटिया डुबोई है और लोगों ने सवाल उठाने की जरूरत दिखाई है, तब तब इस देश के सुपारी पत्रकारों ने, मैं गोदी नहीं, मैं सुपारी पत्रकारों की बात कर रहा हूं, तब तब इस देश के सुपारी पत्रकारों ने जनता को देशद्रोही बता दिया, विपक्ष को देशद्रोही बता दिया और जो कांड नरेंद्र मोदी के चेले चपाटों ने पूरी दुनिया भर में भारत की बेइज्जती करवाने का किया, उसका नैरेटिव उठा करके दूसरी तरफ मोड़ दिया। इस बार चित्रा त्रिपाठी ने हद पार कर दी, 4 कदम और आगे चली गई। पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी को तंज कसते हुए या यूं कहें कि अटैक करते हुए बहुत कर्कश शब्दों में आलोचना की गई और जैसे ही कहा जा रहा है हंटर चला, ट्वीट डिलीट हो गया, भाषा बदल गई, हालात बदल गए, जज्बात बदल गए चित्रा त्रिपाठी के। आज का ये वीडियो चित्रा त्रिपाठी के उसी 2 तरह के चेहरे पर आधारित है, एक ट्वीट डिलीट करने से पहले और एक ट्वीट डिलीट करने के बाद लोग क्या कह रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया मैं आपको बताऊंगा ही। शंकराचार्य के मसले पर योगी आदित्यनाथ को शंकराचार्य ने कौन सी नई संज्ञा दे दी है, कौन सी नई उपाधि दे दी है, इस पर भी बातचीत करेंगे। और चित्रा त्रिपाठी जिस मसले को, जिस प्रदर्शन को राष्ट्रीय शर्म का विषय बता रही हैं, दरअसल वाकई में राष्ट्रीय शर्म की बात क्या है, आज इस पर भी बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले जरा ये ट्वीट चित्रा त्रिपाठी का पहले ये देखिए। ये ट्वीट चित्रा त्रिपाठी ने 20 तारीख को यानी कि बीते दिन शाम को 7:08 पर किया। गौर करिएगा, एक एक शब्द मैं आपको आपकी स्क्रीन पर पढ़ के बता रहा हूं कि इन्होंने क्या लिखा है, जिसका अगर इनसे पलट के ये पूछ लिया जाए कि इस ट्वीट में लिखे गए शब्दों के मायने जरा समझाते हुए बता दीजिए तो बहुत मुमकिन है कि ना बता पाएंगे। चित्रा त्रिपाठी लिख रही हैं कि एक थी कांग्रेस आई, कांग्रेस इंदिरा, कांग्रेस आई। कांग्रेस आई के बारे में अगर आपको नहीं पता है तो आप थोड़ा सा इतिहास में पीछे जाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पढ़ लीजिएगा। अब मुझे समझ में नहीं आया कि इस कॉन्टेक्स्ट को चित्रा त्रिपाठी ने यहां पर क्यों लिखा। अच्छा, नरेंद्र मोदी और उनके चेलों की एक खास आदत है, राइम बड़ा अच्छा करते हैं, क्योंकि आई जो है एआई से जुड़ रहा था, इसीलिए आए बाएं साएं कुछ भी चित्रा त्रिपाठी यहां पर लिख मारी। लिखा कि एक थी कांग्रेस आई और एक है कांग्रेस एआई। अब एआई मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला नहीं, ना नरेंद्र मोदी के शब्दों में अमेरिकन इंडियन वाला भी नहीं, ये एंटी इंडियन वाला है। प्रोटेस्ट को जरा सा आप समझिए कि सिर्फ मुंह से बोल ही तो देना है, तो कांग्रेस एआई मतलब एंटी इंडिया इन्होंने घोषित कर दिया। यह चित्रा त्रिपाठी का जहन है, यह चित्रा त्रिपाठी का की सोच है, उनकी अंडरस्टैंडिंग है इस देश के विपक्ष के बारे में। अब इन्होंने यह क्यों लिखा, देखिए। जब पूरी दुनिया भारत की ग्लोबल लीडरशिप, इनोवेशन और टेक्नोलॉजी विजन की तारीफ कर रही है, ठीक उसी समय भारत की मुख्य विपक्षी पार्टी इस देश की छवि धूमिल करने में लग गई है। नरेंद्र मोदी का विरोध करते करते देश विरोधी एजेंडा को अंजाम दिया जा रहा है।
यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जिस बेशर्मी से और जहालत का प्रदर्शन किया वो राष्ट्रीय शर्म का विषय बन चुका है। दुनिया भारत की तारीफ कर रही, लेकिन कांग्रेस अपोजिशन का रोल निभाने की बजाय फ्रस्ट्रेशन दिखाने लगी। पहले गलगोटिया यूनिवर्सिटी के कारण बदनामी और अब यूथ कांग्रेस का अर्धनग्न प्रदर्शन। सवाल यह है कि क्या जानबूझकर एआई समिट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करने की साजिश रची गई? पूरे मामले की जांच होनी चाहिए कि देश का नमक खाकर देश के खिलाफ गद्दारी करने वाली ताकतें कौन सी हैं, उनका चेहरा बेनकाब हो। पार्टी आएंगी जाएंगी, लेकिन भारत की प्रतिष्ठा सर्वोपरि है। उसको चोट पहुंचाने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो और जांच हो। नंगेपन के नाच के पीछे देश को बदनाम करने वाली ताकतें कौन सी हैं? ठीक है, नंगेपन का नाच, वो टीवी में 2-3 मिनट का जो पैकेज लिखा जाता है, वो सारा का सारा इन्होंने अपना उसमें उतार दिया है। पूरी स्किल इस ट्वीट में उन्होंने अपनी उतार दी है। इससे पहले चित्रा त्रिपाठी ने एक और ट्वीट किया था, अभी वो ट्वीट भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन पहले चित्रा त्रिपाठी के इन सवालों का जवाब। चित्रा त्रिपाठी ने एक बात कही कि कांग्रेस को इस पूरे ट्वीट में देश विरोधी और गद्दार बताने की कोशिश चित्रा त्रिपाठी ने खुलेआम की। जांच इस बात की भी हो जानी चाहिए कि चित्रा त्रिपाठी ने कौन से आका के कहने पर अपना वो ट्वीट डिलीट कर दिया जो पहले किया था। अब मैं ट्वीट आपको दिखा देता हूं। ये ट्वीट इन्होंने पहले किया था जो डिलीट कर दिया। 17 फरवरी को ये ट्वीट चित्रा त्रिपाठी ने रात के 11:15 बजे किया, 11:42 पर। इन्होंने लिखा कि जिस भारत की यूनिवर्सिटी ने चाइना का सामान अपना बताकर के एआई समिट में मजाक बनाया, तत्काल प्रभाव से उसकी मान्यता रद्द कर देनी चाहिए। इन लोगों के घटिया आचरण की वजह से छवि धूमल हो जाती है। जब इतना बड़ा झूठ इतने बड़े प्लेटफॉर्म पर बोल रहे हैं तो बच्चों के कैंपस में क्या पढ़ाते होंगे? ये चित्रा त्रिपाठी ने लिख दिया था। देखिए, पहली बात तो यह है कि चित्रा त्रिपाठी ये ट्वीट डिलीट कर चुकी है, ऐसा कहा जा रहा है। और लोग पूछ रहे हैं कि ट्वीट डिलीट क्यों किया? मैडम, ये ट्वीट आपने क्यों डिलीट किया? अब मैडम से अगर कोई सवाल पूछ लेगा तो मैडम बिलबिला उठेंगी। मैडम के पास लेकिन जवाब नहीं है। अब इसमें जो बातें कांग्रेस को लेकर के कही हैं, इससे उलट 1-2 बातें संविधान के हिसाब से, संवैधानिक मूल्यों के हिसाब से, जो संविधान के द्वारा अधिकार दिए गए हैं विपक्ष को, एक आम नागरिक को, उसके हिसाब से पूछ लेता हूं। क्या विपक्ष या किसी राजनीतिक दल को सीधे प्रदर्शन या विरोध प्रदर्शन कहना गद्दारी है करना? क्या यह देशद्रोह है? दूसरा, अगर कुछ कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे तो क्या इससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर पूरे देश की छवि धूमिल हो गई है? क्या इसको इस तरीके से नहीं माना जा सकता था कि यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने नरेंद्र मोदी के उस प्रोपेगेंडा को पूरी तरीके से धराशायी कर दिया, उस सरकार के प्रोपेगेंडा को धराशायी कर दिया जिसने इनोवेशन के नाम पर लगातार बजट घटा रही है। चित्रा त्रिपाठी से पलट के अगर यह कोई पूछ दे कि रिसर्च में, R&D में भारत का इस बजट में कितना बढ़ाया गया, कितना कम किया गया, चित्रा त्रिपाठी बता नहीं पाएंगी, ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं। तो फिर किस इनोवेशन की बात चित्रा त्रिपाठी ने अपने इस ट्वीट में की? चित्रा त्रिपाठी ने आगे कहा कि दुनिया भर में ग्लोबल लीडरशिप भारत पैदा कर रहा है, अपने देश को पैदा कर रहा है, नहीं पैदा कर रहा है, लेकिन अपने देश को हमेशा आगे रखना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए। और ये जो लिखा चित्रा त्रिपाठी ने, ठीक है, मान भी लिया जाए, लेकिन क्या यह गाना गाने से हो जाएगा? क्या वास्तविकता के धरातल पर ऐसा समझ में आ रहा है? क्योंकि ना तो ऑपरेशन सिंदूर के वक्त हमें ऐसा देखने को मिला, ना ही नरवणे की किताब में ऐसा देखने को मिला, और ना ही टैरिफ के मामले में ऐसा देखने को मिला। तो कैसी ये ग्लोबल लीडरशिप है भाई साहब, जो डोनाल्ड ट्रंप के सामने भारतीय जनता पार्टी के आका गिड़गिड़ाने पहुंच जाते हैं? अब चित्रा त्रिपाठी लच्छेदार बढ़िया ट्वीट सजा करके लिख दिए हैं, तो उनको लगता है कि जो हमने लिख दिया है वही सच है, लेकिन तर्कों और तथ्यों की कसौटी पर इनका यही ट्वीट अगर रख करके एक बार मशीन घुमा दीजिएगा तो सारा का सारा कचरा बाहर आ जाएगा।
एक और आपको दिखाता हूं। अब देखिए लोग क्या कह रहे हैं, क्या लिख रहे हैं। ये देखिए इसी ट्वीट को लेकर जो उन्होंने डिलीट किया, उत्तम लिख रहे हैं कि चित्रा त्रिपाठी जी ये ट्वीट आपने ही किया था या फिर ऐसी क्या बात हो गई कि आपको ये ट्वीट डिलीट हटाना पड़ा, क्या आप ये ट्वीट एक बार फिर से करेंगी? लोग पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं। एक और देखिए जरा, चित्रा त्रिपाठी ने जो ट्वीट किया उसके नीचे विकास बंसल लिख रहे हैं कि 2014 से पहले होते थे पत्रकार, 2014 के बाद होते हैं चाटुकार और देश और दुनिया में भारत का नाम खराब कर रहे हैं। पता लगा तुमने ये ट्वीट डिलीट कर दिया, ये बता देश और दुनिया को ये ट्वीट तुमने डिलीट क्यों किया? चित्रा देश की मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस को एंटी इंडिया पार्टी बता रही, यानी कांग्रेस को एंटी नेशनल कहा जा रहा है। चित्रा त्रिपाठी जो सत्ता के तलवे चाटेगा वो राष्ट्रवादी है और जो विरोध करेगा वो एंटी नेशनल है। ऐसे सर्टिफिकेट बांटने वाली ये कौन होती है? लोग लगातार सवाल कर रहे हैं। मतलब ऐसे लोग भी हैं जो उल्टे सीधे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैं अपने मुंह से नहीं कर सकता। ये देखिए हाथीराम चौधरी नाम का ट्विटर हैंडल है, पैरोडी अकाउंट है कोई, वो सीधे तौर पर चित्रा त्रिपाठी दलाली तेरी मजबूरी है ये बता रहे हैं, फिर लिख रहे हैं कि तुम्हारे घर का चूल्हा नहीं जल पाएगा अगर ये नहीं करोगी। फिर बता रही हैं जो एक आई कार्ड सही से नहीं बना पाए उनकी तारीफ नहीं चुटकुले बन रहे हैं, फजीहत तो मोदी करा रहे हैं। और फजीहत मोदी कई बार राष्ट्रीय शर्म का विषय बन चुके हैं, कई बार हाथ मिलाते रहे, गले पड़ते रहे, बाकी देशों के राष्ट्राध्यक्षों के सामने, पूरे देश के सामने वो शर्म का विषय बने हैं। राष्ट्रीय शर्म का विषय पता क्या है? राष्ट्रीय शर्म का विषय है इस देश की गलगोटिया जैसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो अपनी जेबें भरने के लिए बच्चों का भविष्य बर्बाद करती हैं और देश की बदनामी करती हैं। यह है राष्ट्रीय शर्म का विषय। राष्ट्रीय शर्म का विषय है बजरंग दल के वो गुंडे जो मुसलमानों को मारते हैं, जो पादरियों को गोबर खिलाते हैं, वो राष्ट्रीय शर्म का विषय है। राष्ट्रीय शर्म का विषय है मुसलमानों के खिलाफ लिंचिंग, राष्ट्रीय शर्म का विषय है बजरंग दल के गुंडों द्वारा रेस्टोरेंट में घुस करके लोगों को प्रताड़ित करना, राष्ट्रीय शर्म का विषय है बजरंग दल के गुंडों के द्वारा पार्कों में जाकर के लोगों को परेशान करना। ये सारे राष्ट्रीय शर्म के विषय हैं। ये राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं है चित्रा त्रिपाठी जी की कोई जा करके प्रोटेस्ट कर रहा है। अच्छा, इसी एआई को लेकर के भरी विधानसभा में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा में समाजवादी पार्टी के नेता और लीडर ऑफ ओपोजिशन माता प्रसाद पांडे ने गलगोटिया यूनिवर्सिटी की धज्जियां उड़ा दी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ऐसे सिर करके हंसते रहे और तमाम सारे भाजपाई हंसते रहे। अगर चित्रा त्रिपाठी चाहें तो विधानसभा के भीतर इस वाद विवाद प्रतियोगिता को भी राष्ट्रीय शर्म का विषय बना सकती हैं, बता सकती हैं। देख लीजिए जरा क्या कुछ कहा गया। लखनऊ यूनिवर्सिटी लेती है फीस थोड़ा, आई एक आप गलगोटिया पूछ लीजिए कितना फीस है, तो अपने खोज ले आया पता नहीं कहाँ कुत्ता कि हमने बनाया है, आ गया चाहे। यही सब यूनिवर्सिटियाँ हैं। जब इनको यूनिवर्सिटी बनाने का विधेयक आया था तो खड़ा होकर मैंने विरोध किया था। ये सब मत करो। ये जितने आप यूनिवर्सिटी दिए जा रहे हो ये शिक्षा के विस्तार के लिए नहीं है, इन पूंजीपतियों को बढ़ाने के लिए। इनकी पूंजी बढ़ेगी, उससे शिक्षा कम बढ़ेगी, ये इनकी पूंजी ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि एक कानून बनाइए। और ये तस्वीर देखिए चित्रा त्रिपाठी जी और उनके जैसे तमाम सारे गोदी एंकर्स के लिए ये जो है ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है। ये बदायूं की तस्वीरें हैं। अक्षय नाम का गुंडा स्कूटी से उतरता है, मुसलमानों को देखता है और थप्पड़ों की बरसात कर देता है। दरअसल ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है। ये जो नफरत है ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है। और ऐसे गोदी पत्रकारों से दरअसल एक सवाल पूछ लेना चाहिए, इस तरीके की खबरें आपके टेलीविजन से गायब क्यों हो जाती हैं, या अगर चलती हैं तो नीचे की पट्टी और 100 समाचार की रफ्तार वाली स्पीड में क्यों होकर के गुजर जाती हैं? अगर भी चलती भी होंगी दिखती नहीं है। यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है। राष्ट्रीय शर्म का विषय दरअसल यह है कि आप लोगों ने सवाल करना बंद कर दिया है। रणविजय ने यह वीडियो जारी किया और लिखा, यूपी के बदायूं में अक्षय स्कूटी से जा रहा था, रास्ते में 3 मुसलमान जा रहे थे, चौड़ी सड़क थी। अक्षय चाहता तो अपने रास्ते निकल सकता था, लेकिन अक्षय ने जानबूझकर मुसलमानों ने पीछे स्कूटी लगाई, हॉर्न बजाया। अभी तीनों हटते उससे पहले ही गालियां देने लगा, फिर मारपीट शुरू कर दी। इस तरीके की स्थितियां हैं, सोचिए। अब एक और देखिए ये राष्ट्रीय शर्म का विषय, ये देखिए
मंदिर के बाहर झंडे लहराएंगे, डीजे बजाएंगे, ये राष्ट्रीय शर्म का विषय है। ये नफरत की जो पॉलिटिक्स है, ये मुसलमानों के खिलाफ जो बढ़ती नफरत है, इसको राष्ट्रीय शर्म का विषय माना चाहिए। क्योंकि इस तरीके के गुंडों की वजह से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की बहुत बदनामी होती, बहुत बेइज्जती होती है। मुस्लिम देशों में तमाम सारे अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर इस तरीके की खबरों को बहुत प्रमुख तरीके से प्रकाशित किया जाता है। यह राष्ट्रीय शर्म का विषय है। सिर्फ लिख देने से राष्ट्रीय शर्म का विषय नहीं होता। अशरफ हुसैन लिख रहे हैं मस्जिद के सामने आप भगवा ध्वज लहरा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि खास मस्जिद के सामने वाली वीडियो की रील पोस्ट करने की क्या वजह है? ऐसा तो नहीं है कि आपने केवल मस्जिद के सामने ही उत्सव मनाया होगा, अलग जगह भी वीडियो बनाया होगा, लेकिन यह सब चल रहा है। एक और वीडियो देखे जरा। रमजान शुरू होते ही हिंदू लोग जश्न मना रहे हैं। ये देखिए, बिहार के लड़का है, ओमान में रहता है, ये कह रहा है कि रमजान का बेसब्री से इंतजार था। 8 घंटा हम लोग ड्यूटी करते थे, 6 घंटा हो गया, मालिक 2 घंटा पहले छोड़ दे रहा है। यहाँ पे मुसलमान भाई रोजा रहते हैं, साथ साथ हम लोग को भी छोड़ दिया जाता है। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ये है, रमजान शुरू होते ही हिंदू जश्न क्यों मना रहे हैं, यह बताया गया। इस तरीके की खबरें भी हैं इस देश में, ऐसा नहीं है। हाजी निजामुद्दीन अब्बासी लिख रहे हैं कि रमजान शुरू होते ही हिंदू लोग जश्न मना रहे हैं। देखिए, ये बिहार का लड़का ओमान में काम करता है और कह रहा है रमजान का बेसब्री से इंतजार था। 8 घंटे ड्यूटी करते थे, अब 6 घंटे हो गया। मुसलमान रोजा रखते हैं, इसलिए मालिक लोग 2 घंटे पहले ही छोड़ देते हैं, साथ में हमको भी। एक और खबर देखिए जरा, भारतीय जनता पार्टी के एक नेता से जुड़ी। देखिए, কথায় বলে মাছে ভাতে বাঙালি, বিয়ে থেকে অন্নপ্রাশন, বাঙালির যে কোনো অনুষ্ঠানে মেনুতে মাছ মাংসের উপস্থিতি। मैं आपको भी इसके बारे में बता रहा हूँ, देखिए पहले ये वीडियो। বিজেপি ক্ষমতায় এলে বন্ধ হয়ে যাবে মাছ মাংস। চুচুড়ার বিজেপি নেতার বক্তব্যের ভিডিও ভাইরাল হয়েছে। कोई भी ओपन सड़क पर मांस नहीं बेचेगा, किसी के भावना को आहत नहीं करेगा, नियम के अनुकूल जिसको लाइसेंस मिला है उसका उल्लंघन करने वाले पर सख्त कार्रवाई होगी। सुन लिया भारतीय जनता पार्टी के नेता ने क्या कहा है? ये कह रहा है, भाजपा का ये नेता ये कह रहा है कि बंगाल में जल्दी ही नॉनवेज खाने पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाएगा और इसका उल्लंघन करने वालों पर तुरंत कार्रवाई होगी। चुनाव आते ही भाजपाइयों के सारे एक तरीके से दिल गुर्दा कलेजी टाइप का सारा मामला हिंदू मुसलमान से भर जाता है और वही स्थितियां शायद उसी नैरेटिव के तहत ये सब कुछ करने की कोशिश हो रही। इसी बीच मोहन भागवत का एक बयान देखिए जरा। भागवत के बयान पर राजनीति गरमाई। आरएसएस चीफ बोले हिंदू ग्रंथों की फिर समीक्षा हो, अगर कोई संघी तुमसे हिंदुत्व पर बात करे तो तुरंत जूते उतार लेना। ये लिख रहे हैं AK तिवारी, एडवोकेट हैं, ये इस तरीके की बात लिख रहे हैं। दरअसल लगातार जो शंकराचार्य का मसला है या हिंदुत्व का मसला है या ब्राह्मणों का मसला है, उस पर आरएसएस और योगी आदित्यनाथ एक राय हो चुके हैं, ऐसा माना जा रहा है। और शायद यही वजह है कि लगातार इस तरीके की बातें निकल के सामने आ रही हैं। इस बीच योगी आदित्यनाथ को लेकर के शंकराचार्य ने एक बार फिर से बयान दिया। उन्होंने एक बयान दिया, कोट एंड कोट। शंकराचार्य कहते हैं कि योगी आदित्यनाथ लगता है नशे में है, कुछ लोगों ने बताया है कि वो गांजा पीते हैं। यह शंकराचार्य का बयान है, सुन लीजिए आप खुद। अब योगी आदित्यनाथ कहीं लगता है कि नशे में है। कुछ लोगों ने बताया है कि महाराज जी आप बुरा मत मानिए, वो गांजा पीते हैं, तो वो पिए रहे होंगे, तो बोल दिया। हम इसकी वस्तुस्थिति नहीं जानते हैं, लेकिन इस समय जो लोग आके बता रहे हैं, अलग अलग तरह से बातें बता रहे हैं, तो अगर वो गांजे के नशे में ये बोल रहे हैं तब तो फिर नशा ही को दोष दिया जाए, उनको क्या दोष दिया जाए। लेकिन सदन में खड़े होके बोल रहे हैं, तो रिकॉर्ड पर बोल रहे हैं, तो ऑन रिकॉर्ड इतनी बड़ी झूठी बात कैसे बोली जा सकती है? इसके लिए तो फिर उनको उत्तरदायी बनना पड़ेगा। इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द लाइव टीवी के साथ। नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।